हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेटा, आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, हमें ये तो समझ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन मिक्सचर में से हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहिए टू स्टडी दैम, है ना। बट अगर हम अच्छे से देखें कि क्या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है। अब देखो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ कैसी दिखती है, उसका कलर कैसा है, कितनी हार्ड है, कितनी फ्लूइड है, कितनी फ्लोई नेचर में है, कितनी डेंस है, उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है। ये सब तो होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि कैसे हम एक दूसरे स्टेट्स में को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को वाटर, वाटर को स्टीम, स्टीम आइस, समथिंग लाइक दैट। सो ये सब हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो ये डिफाइन करता है उसका केमिकल नेचर, उसमें केमिकल चेंजेस क्या क्या आए थे। अब अगर देखा जाए फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं, उसको अगर हम देखें, आइस, वाटर और वाटर वेपर, ठीक है, ये सारे देखने में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो हैं डिफरेंट, बट अगर इनका केमिकल फॉर्मूला देखा जाए सब पानी से ही बनते हैं, दैट इज H2। तो केमिकली दे ऑल आर सेम, physically they all are different but chemically they all are same। फिर आ जाते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें कुकिंग ऑयल और वाटर का, अगर फिजिकली देखा जाए दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं। तो अगर हम देखें फिजिकली दे बोथ आर सेम, क्योंकि वो लिक्विड हैं, फ्लोई नेचर है उनका। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है। ये अगर हम देखें फायर को, ऑयल बर्न होता है, जो कुकिंग ऑयल है वो बर्न होता है, आग लगाता है, लेकिन वही जो पानी है, वाटर है, वो उस आग को बुझाता है ना। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट होगी। तो यही डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। कोई चीज़ अगर एक जैसी दिख रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो केमिकल नेचर है वो भी सेम होगा। और यदि कोई चीज़ अलग अलग दिख रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट ही हो, क्या पता उनकी केमिकल नेचर सेम हो। ठीक है। तो अलग अलग क्या होता है, कोई भी चीज़ में फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। फिजिकल चेंज, अगर जैसे मैंने आइस को पहले वाटर में कर दिया मेल्ट, वाटर को और हीट प्रोवाइड, टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको वाटर वेपर कर में चेंज कर दिया, तो ये फिजिकल चेंज आ रहे हैं उसमें, बट उसमें केमिकली कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। अब यही अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस लगा दें और वो कोई दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएं, तो उनमें केमिकल चेंजेस आएंगे। दो फिजिकली एक जैसे दिखते हैं, बट उनमें क्या आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे। और ये केमिकल चेंजेस आने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, से चेंज हो जाएंगी। और ये केमिकल चेंज लाने की प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकली जब वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब व्हाट आर द टाइप, अब प्योर सब्सटेंस की हमने बात की थी कि कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप में प्योर हैं। तो प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं, अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन में देखें, केमिकल कंपोजिशन में देखें तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब आप कहेंगे कि है तो प्योर ही, फिर इनमें क्या डिफरेंस हुआ, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, एलिमेंट तो एक बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, बेसिक अगर हम कहें मैटर है, जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते।
जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपने आप में प्योर है। ठीक है, जैसे हम बात करें कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने आप में क्या है, प्योर हैं, दैट आर एलिमेंट्स। इनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें, किस बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो ये 3 तरह से डिवाइड हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स हमें पता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें शाइन होती है, उनका कलर गोल्डन येलो या सिल्वरी ग्रे होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं। और सेम नॉन मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नॉन मेटल्स में बहुत सारे कलर्स हों, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल, राइट। ये प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल की। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो दो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी शो करते हैं, दे आर मिक्स ऑफ बोथ, दे आर मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल अपीयरेंस इनका कैसा है, इसी बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं 3 तरह से डिवाइड हुए। लेकिन एलिमेंट्स की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकली दे आर प्योर, they cannot be subdivided into furthermore any substance or division we say। ठीक है, फिर अगर यही बात आ जाती है कंपाउंड की कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं और केमिकली रिएक्ट करते हैं, जब ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो केमिकल रिएक्ट करने के बाद जो थर्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है, दैट प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। सो दैट प्रोडक्ट जो केमिकली रिएक्ट होने के बाद हमें मिला है, उसे कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये विदाउट केमिकल रिएक्शन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम देख रहे हैं, दैट आर एलिमेंट्स, बट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिला है, दैट इज कंपाउंड। अब इसमें इसके कंपोनेंट्स का कोई भी फीचर नहीं होगा। ठीक है, जिन चीज़ों से मिलके ये बना है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। इसकी एक अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपने केमिकल रिएक्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जिन कंपोनेंट से मिलके ये बना है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। देखो आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को अगर हम सिंपली मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा सिंपल मिक्सचर। और ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय मैग्नेट। अगर हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर पर मैग्नेट को मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली आयरन है, वो उस मैग्नेट से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मिक्सचर, और इसमें आयरन की, सल्फर की, हर तरह की प्रॉपर्टी शो होगी। बट अगर यहीं पर आयरन फिलिंग्स और सल्फर को हमने मिक्स करके हीट कर दिया, और हीट करने के बाद जो प्रॉपर्टी जो बनेगा, वो हमारा बनेगा आयरन सल्फाइड कंपाउंड। अब जो ये आयरन सल्फाइड कंपाउंड होगा, ये अलग से कंपाउंड है, और ये आयरन सल्फाइड जो बना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी फिजिकल या केमिकल नेचर होगा, वो आयरन और सल्फर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसकी जो हर चीज़ क्या होगी, बिल्कुल एक इंडिविजुअल होगी। सो दैट फॉर्म्स अ कंपाउंड। सो यही डिफरेंस। अब जो ये कंपाउंड बनेगा, ये अपने आप में प्योर होगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो इस आयरन सल्फाइड की होंगी। आयरन सल्फाइड अपने आप में प्योर है। अब ना ये आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ये सल्फर की। ये जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी कुछ फिजिकल केमिकल कुछ भी शो करेगा, वो इस आयरन सल्फाइड का करेगा। सो ओके।
सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, न्यू कंटेंट। Thank you. Bye bye. Take care. And if you like the video, do like it, subscribe to my channel, and share it with your friends.